नमस्कार किशन भाइयों, मैं पवन कुमार परब एमएजी फ्रूट नर्सरी। किशन भाइयों, आज है 22 अप्रैल 2026। तो किशन भाइयों, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, किन्नू के पौधे को पत्तों द्वारा खुराक देना। तो पहले हम जड़ों द्वारा तो दे चुके हैं, मैक्सिमम जनवरी से लगे थे और आज अप्रैल चल रही है। जैसे भी फार्मर अभी भी जैसे नाइट्रोजन है वो तो चलती रहती है, मैग्नीशियम सल्फेट है वो जैसे जैसे पानी लगता है फार्मर्स देता रहता है। कुछ फार्मर हम पत्तों द्वारा भी खुराक देते हैं, बहुत से फार्मर देते हैं, कई फार्मर नहीं भी देते। तो किशन भैया, जब हम यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बात करें तो जब टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्रॉपर खुराक नहीं उठा पाते ज़्यादा टेम्परेचर के कारण। पहले तो यही था कि ज़्यादा जब टेम्परेचर चला जाता है 40 प्लस तो प्लांट्स क्या है, प्रॉपर खुराक नहीं उठा पाते नीचे से। तो थोड़ी हम उसके पत्तों द्वारा हेल्प कर देते हैं, जो भी इसके खुराकी तत्व है। देखो, पहले हमने सुपर दी है, पोटास दी है, डीएपी दी है, तो सभी में देखो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम बगीचे को दे चुके हैं। और बहुत से खुराकी तत्व और भी हमने बगीचे को हम जड़ों द्वारा दिए हैं। अब क्या होता है, जब टेम्परेचर 40 प्लस चला जाता है तो प्लांट्स क्या होता है, उतनी खुराक नहीं उठा पाता। तभी हम थोड़ा सा पहले भी हमने शोर मचाया था कि आप बगीचे के अंदर हरी खाद वगैरह लगाओ, तो उसके क्या बगीचे के अंदर नमी बनी रहती है, तो एक तो पौधा स्ट्रेस नहीं बनाता और प्रॉपर खुराक उठाता रहता है। तो हरी खाद भी फार्मर्स जैसे जैसे पानी लग रहा है तो बगीचों के अंदर लगा रहे हैं, कई नहीं भी लगा रहे। तो वो तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप लगाना चाहते हो तो लगाओ, सबसे बढ़िया। मैं पिछले 7-8 सालों से लगा रहा हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो खुराकी तत्व किशन भैया, जो मेजर तत्व आते हैं पौधे के, जो बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये पौधे के मेजर तत्व है किशन भैया। और भी हैं, जैसे कैल्शियम है, जो मेजर तत्व हम देते हैं। तो और दूसरे आते हैं जैसे जिंक है, ब्रोन है, निकेल है। तो जो सूक्ष्म होते हैं, पौधे को कम ज़रूरत होती है प्लांट्स को। जैसे हम सुबह शाम खाना लेते हैं, जैसे हमें सुबह शाम बादाम काजू ना मिले तो भी हमें चल जाता, अपना बॉडी चल जाती है ना। जैसे मिल्क भी ना मिले तो अपना चल जाता है। इनकी थोड़ी कम ज़रूरत होती है, लेकिन हमें सुबह शाम खाने की ज़रूर होती है, क्यों, एनर्जी के लिए। वैसे ही इनके लिए नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस इसके विकास के लिए बहुत मेजर तत्व होते हैं प्लांट्स के। इनकी ही हम फोलियर की स्प्रे ज़्यादा करते हैं, जैसे 13-045 है, 052-34 है, जैसे अलग अलग आती है, 19-19 आती है। देखो, इनमें सभी में एनपीके है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। किसान भैया, ये तीन है, ये मेजर तत्व होते हैं प्लांट्स के, तभी इनको हम ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे किसान भैया 40 से प्लस टेम्परेचर जाता है तो आप सुबह और शाम के टाइम, चाहे आप 13-045 नाइट्रोजन और पोटाश, ये मेजर तक ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्योंकि जो फास्फोरस होता है किशन भी, वो जड़ों के विकास के लिए ज़्यादा होता है, क्योंकि जड़ें अच्छी मजबूत होगी तो हम नीचे जैसे सुपर वगैरह दी है या डीएपी दी है, तो ये जड़े के विकास के लिए होता है। फ्लाउट के लिए, जैसे दाने के जो फ्रूट्स लगा उसको साइज़ में, पत्तों के अंदर पानी, पोटास बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इसके अंदर नमी बनाए रखे। पानी उठाने में पोटास का बहुत महत्व है किशन भैया प्लांट्स के अंदर। तो ये ज़्यादा हम 13-045 की स्प्रे करते हैं, या 19-19 की करते हैं, या 052-34 करते हैं। तो मैक्सिमम जैसे भी टेम्परेचर बढ़ता है 40 प्लस, हम तो ज़्यादा यही बोलेंगे 13-045 करो। मैक्सिमम 25 दिन बाद, जैसे हम आज जैसे अप्रैल लास्ट में कर रहे हैं तो मई लास्ट में होनी चाहिए। तो 25 दिन का अंतराल होना चाहिए मैक्सिमम किशन भैया। जो भी स्प्रे हम फोलियर से 13-045 करते हैं, अब से अप्रैल से लास्ट से हम लग जाएंगे, और 25 दिन के मैक्सिमम हमारी 4 स्प्रे हो जाती है। एक तो प्लांट्स की हेल्प मिल जाती है। जो हमारी ये गर्मी के अंदर स्प्रे होती है किशन भैया, ये सुबह और शाम के टाइम करनी चाहिए। गर्मी सुबह और शाम पानी लगा होना चाहिए बगीचे को। जो भी हम आगे खाद की जो स्प्रे करते हैं किशन भैया, उन बगीचों को पानी नीचे लगा होना चाहिए। जैसे 13-045 कर रहे हैं तो उस बगीचे को नीचे पानी लगा होना चाहिए, फिर आपने करनी है, फिर ही उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। और स्प्रे करनी सुबह और शाम के टाइम। और बहुत से फार्म में जैसे हम बोलेंगे जिंक की है, ब्रोन की है, निकेल की है,
साल के अंदर किसान भाइयों जैसे भी आपको जब 13-0-45 उसमें एक में जिंक ऐड कर लेना, उसके आगे जैसे आपको मैग्नीशियम ऐड कर लेना, स्प्रे करते हैं मैग्नीज कर लेता है, हर स्प्रे के अंदर थोड़ा थोड़ा जैसे कोई एक एक तत्व आप यूज़ कर सकते हो। जे आप अकेले निकालना चाहते हो तो उसकी एक स्प्रे कर सकते हो। ये जो किसान भाइयों पहले भी बहुत से फार्मर ने तो 2-2 3-3 निकाल लेनी है, इनकी ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं होती। जे आपने एक स्प्रे कर लेते हो जैसे जिंक, ब्रो, निकेल, इनकी एक स्प्रे कर लेते हो, जिसमें आजकल 6 एलिमेंट की बहुत सी स्प्रे आती है, तो वो आप एक स्प्रे निकाल सकते हो। उसके बाद में जो मेजर है वो ज़रूरी होती है किसान भाइयों, वो करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी में हेल्प मिलती रहती है, फ्रूट्स का साइज़ अच्छा बनता है। सबसे बढ़िया है, हमें क्या चीज़ सबसे ज़रूरी क्या चीज़ चाहिए? फ्रूट्स का साइज़ अच्छा। ये फ्रूट्स का साइज़ तभी अच्छा बनेगा जब हम थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं प्लांट्स की। पहले तो हम नहीं करते थे किसान भाइयों, जैसे पीछे चलें 2003, 4, 5 में नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम में ज़मीनों के अंदर भी थोड़ी जान थी, इतना केमिकल्स यूज़ नहीं करते थे, हम देसी खादों की तरफ ज़्यादा थे, लेकिन हम सारा ही अब केमिकल की तरफ आ गए। तो थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर के लिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप जंतर वगैरह भी लगाया करो, ये रूढ़ी नहीं डाल सकते तो आप जंतर ही लगा लिया करो, हरी खाद मई जून में बीज लिया करो, कुछ भी नुकसान नहीं होता, अच्छे रिजल्ट ही है। तो फोलियर की स्प्रे की बात करते हैं तो ये स्प्रे अब स्टार्ट हो जाएगी किसान भाइयों अप्रैल लास्ट से। अब 25-25 दिन के अंतराल से आप करते रहिए, 13-0-45 करते रहिए 25-25 दिन के। प्लांट्स के अलावा फ्रूट्स का साइज़ अच्छा बनता है, पत्तों का साइज़ भी अच्छा चमकदार दिखेगा आपको, तो ये पौधा हेल्दी दिखेगा तो किसान भाई तभी ही फ्रूट्स अच्छा बनेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा दिनों बाद आप स्प्रे करते रहना। यही जानकारी थी किसान भैया, जानकारी तो बहुत कुछ है लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, नेक्स्ट वीडियो में देंगे किसान भैया। ये जानकारी अच्छी लगती है तो किसान भैया वीडियो को शेयर जरूर किया करो, हर फार्मर तक वीडियो पहुँचे।